नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहनलाल मेघवाल। भर्तृहरि रचित नीति शतकम गीति काव्य के महत्वपूर्ण श्लोकों के अध्ययन के क्रम में आज हम विद्वत पद्धति के महत्वपूर्ण श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं। भर्तृहरि कहते हैं, अम्बोजिनी वन विहार विलासम एव हंसस्य हंति निद्राम कुपितो विधाता न तु अस्य दुग्ध जल भेद विदो प्रसिद्धा वैदग्ध्य कीर्तिम अपरतुम असो समर्थः। कवि का कथन है, क्रुद्ध होकर राजा विद्वानों की स्वतंत्रता छीन सकता है किंतु उनके गुणों को पृथक नहीं कर सकता। कहा गया है, अम्भोजिनी विहार विलासम एव हंसस्य हंति नित्राम कुपितो विधाता। नित्राम कुपितो विधाता, अत्यधिक क्रोधित ब्रह्मा हंसस्य अम्बोजिनी वन विहार विलासम एव हंति। हंस का कमल के वन में क्रीड़ा करने के आनंद को नष्ट कर सकता है। अत्यधिक क्रोधित ब्रह्मा नितराम कुपितो विधाता, अत्यधिक क्रोधित विधाता हंस का कमल के वन में क्रीड़ा करने के आनंद को नष्ट कर सकता है। तू असो अस्य, किंतु यह विधाता हंस की दुग्ध जल भेद विदो, दूध और जल को पृथक करने में प्रसिद्ध वैदग्ध्य कीर्तिम, निपुणता के यश को अपहर्तुम न समर्थः, हरण करने में समर्थ नहीं है। कवि भर्तृहरि का कथन है कि किसी कारणवश यदि ब्रह्मा अपने वाहन हंस पर अत्यंत क्रोधित हो जाए तो अधिक से अधिक वह अपने कमल सरोवर में जाने से हंस को रोक सकते हैं। नित्राम कुपितो विधाता हंसस्य अम्बोजिनी वन विहार विलासम एव हंति। तो क्रोधित हुए विधाता अधिक से अधिक वह अपने कमल सरोवर में जाने से हंस को रोक सकते हैं। इस प्रकार हंस के कमल वन में विहरण करने के आनंद को नष्ट कर सकते हैं, किंतु अस्य असौ प्रसिद्धाम, किंतु यह विधाता हंस की दुग्ध जल भेद विदो प्रसिद्धाम वैदग्ध्य कीर्तिम, किंतु हंस के पास स्वाभाविक जो नीर शीर विवेक नामक जो गुण है, दूध तथा जल को अलग कर देने का जो सामर्थ्य है, इस जगत प्रसिद्ध हंस के गुण को अपहर्तुम न समर्थः, ब्रह्मा कदापि उससे छीन नहीं सकते हैं। कभी भी ब्रह्मा उनसे छीन नहीं सकता। यह हंस तथा ब्रह्मा क्रमशः विद्वान तथा राजा के प्रतीक हैं। ब्रह्मा राजा के प्रतीक हैं और हंस विद्वान के प्रतीक हैं। कवि का तात्पर्य है कि कोई राजा किसी विद्वान पर क्रोधित हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा वह उस विद्वान को अपने राज्य से बाहर निकाल सकता है, उसकी संपत्ति आदि छीन सकता है, उसे दंड दे सकता है, किंतु विद्वान में जो योग्यता, क्षमता, काव्य निर्माण, कवित्व शक्ति आदि गुण हैं, उन्हें वह राजा कभी भी विद्वान से पृथक नहीं कर सकता। तो विद्वानों के विषय में जो प्रसिद्धि है, यश है उनका, उसको राजा किसी भी स्थिति में नहीं छीन सकता। अपने राज्य से भले वो उनको बाहर निकाल दे, उनको किसी संपत्ति छीन सकता है, उनको दंड दे सकता है, लेकिन उनके विषय में जो प्रसिद्धि है उसको नहीं छीन सकता। जिस प्रकार ब्रह्मा कुपित होकर के ज्यादा से ज्यादा हंस के वन विहार विलास को रोक सकता है, लेकिन हंस के विषय में जो नीर शीर विवेक अर्थात जल और दूध को अलग करने के विषय में जो उसकी प्रसिद्धि है, उसको वह नहीं छीन सकता। इसी तरह से राजा भी ज्यादा से ज्यादा विद्वानों को
परेशान कर सकते हैं, प्रताड़ित कर सकते हैं, लेकिन उनके विषय में जो उनका यश है उसको नहीं छीन सकता। इसलिए हे राजाओं, आप लोगों को विद्वानों से किसी तरह का अहंकार नहीं करना चाहिए, उनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए, अपितु उनका सम्मान करते हुए उनके ज्ञान का उपयोग करना चाहिए।